शहरों में रहने वाले लोग जो रोटी की कीमत नहीं समझते हैं, उनको ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए कि गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उस कड़ाके ठंड के बीच अपने गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए माँ और बेटी किस तरह से नहर के पानी को इस तरह से सींचा जा रहा है अपने खेत को। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। इसके नीचे सड़क के नीचे नाला बना हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो खेत है गेहूं का जिसकी सिंचाई हो रही है। ये गेहूं बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में है। अभी छोटे छोटे इसके अंकुर निकल के आए हैं। फिर ये बड़ा होगा, उसमें से गेहूं के दाने आएंगे। फिर वो उसकी तमाम थ्रेशिंग होगी, उसके बाद पिसाई होगी। फिर बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो रोटी आपको नसीब होती है। लेकिन उसके पहले जो सारा ये मेहनत होता है, जो किसानी होती है, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। गाँव में जो इस समय जो किसान, बड़े किसान होते हैं, बड़े खेतिहर होते हैं, वो पंपिंग सेट से या ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन जो गाँव में छोटे खेतिहर होते हैं, जिनमें कम ज़मीनें होती हैं, उतनी लागत नहीं आती है। पेट्रोल और डीजल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, खेती करना महंगा हो रहा है। उन लोगों के लिए अपनी खेती के सिंचाई के लिए और जीवन पालन के लिए अगर खेत है तो खेती तो करनी पड़ेगी, उसको ऐसे बंजर तो छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। ये तस्वीर आप देखिए, और यहाँ पर ये गुड़िया हैं, उनकी मम्मी हैं। ये लोग इतनी मेहनत करके कड़ाके की ठंड में, मैं अभी आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर एयरपोर्ट बनने को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने को लेकर के आंदोलन चल रहा है। गांव वालों को कहना है कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारा ज़मीन खेत सब कुछ चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और किसी भी किसान के लिए ज़मीन, वो जो खेत होता है वो उसका माँ होता है, और माँ का कभी सौदा नहीं होता है। मैं बातचीत करता हूँ। क्यों इतना मेहनत कर रही हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता भारती है भैया। हाँ, अब पानी नहीं उगाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? फसल हमारी नहीं अच्छी होगी तो। हाँ। पेट्रोल इतना, डीजल इतना ज्यादा दाम हो गया है कि हम नहीं उतना, तो अपनी मेहनत से ही भर के ही कर सकते हैं। हाँ। वो भर के ना हम नहीं तो कैसे करबो भैया? उतना हमारी बेवत नहीं ना है भैया कि हम इतना डीजल ज्यादा हो गया तो कैसे हम ये कर पाएंगे। इसलिए अपनी मेहनत से हम। ठंड तो लग रही होगी। ठंड तो लग रही है भैया, क्या करें हम लोग। हाँ। ये देख सकते हैं, इनका सीधा कहना है कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हालांकि किसानों को डीजल से मतलब होता है, जो पंपिंग सेट ट्यूबवेल में लगता है, वो डीजल इतना महंगा हो गया है कि वो लागत इनको नहीं मिल पाती है। इसलिए वो डीजल का पैसा नहीं होने पाने के नाते, या खेती में उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, इनकम नहीं है, तो ये लोग अपनी मेहनत से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा, और ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार को मैसेज जाए, सरकार को एक संदेश जाए कि गांव में जिस किसान की खुशहाली की बात करती है सरकार, वो किसान किस हालात में अपनी खेती करता है और किस हालात में अपना जीवन बसर कर रहा है। क्योंकि बड़े बड़े खेती जमींदारों के पास तो खेती होती है, वो उनका इनकम हो जाता है, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जो नहीं अपना भरण पोषण कर पाते हैं, वो अपने खेतों की सिंचाई ऐसे करते हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ रिवायत दे, सरकार कुछ फसलों के दाम बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फसल की खरीदारी में भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि मंडियों में फसल नहीं बिकता है सही दाम पे, बीच में बिचौलिए आते हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से गांव में देसी जुगाड़, ये इतना 21वीं सदी का भारत है, फिर भी अगर 21वीं सदी के भारत में ऐसी तस्वीरें आपको देखनी है तो मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन मेरे को साथ साथ में दुख भी हो रहा है कि लोगों को इस ठंड में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपने खेत के सिंचाई के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा कि किस तरह से गाँव में अभी भी किसान परेशान है और अपनी खेतों की सिंचाई के लिए इतनी मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए, अभी जा रही है, यहाँ पर शायद कोई नाला टूट गया है, पानी का बहाव दूसरी साइड जा रहा है, तो सब कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है। ये देखिए, पानी वहाँ से करके यहाँ से निकल रहा है। तो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपसे विनती है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये तमाम सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक पहुँचनी चाहिए वीडियो। वो देश की आदमगोंदवी कहते हैं कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो गांव का मौसम क्या है, गांव का हाल क्या है, सरकारी फाइलों में गांव का जो मौसम होता है, उसके इतर जो सच्चाई है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज जाए सरकार के पास, सरकार कुछ रिवायत दे, सरकार किसानों की कुछ हेल्प करे, सरकार सोई हुई गूंगी बहरी सरकार जागे। अभी के लिए नमस्कार। वहाँ से रोका।